यस्टरडे का जो लेक्चर था वो ऑकुलस के अनुप्रयोग पर मैक्सिमा और मिनिमा की थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। आज मैक्सिमा और मिनिमा की न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पिकअप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जी कोई फंक्शन है जिसके लिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मान आपको ज्ञात करना है और वो पॉइंट ज्ञात करना है। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया है कि भाई हमने दो मेथड आपको बताए हैं, दोनों मेथड से आप इसकी मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि हम सेकंड मेथड का ही प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो ज़्यादातर मेथड प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फंक्शन है, इस फंक्शन को लिख दिया। कल का अगर आपने लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसको आप पहले देख लें, फिर इसके बाद में इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव निकाल लिया, डेरिवेटिव निकालना आपको आता होगा, तो इस तरीके से इतना आ गया। जब डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो किसी भी फंक्शन का स्थानीय उच्चतम या स्थानीय न्यूनतम या मैक्सिमा और मिनिमा मालूम करने के लिए जी डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हमने इसको 0 पुट कर दिया। पुट करने के बाद में एक्स की वैल्यू अपने पास में यहाँ पर दिखाई दे दी। क्या दिखाई दे दी, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -1। इसका मीनिंग होता है कि ये दो पॉइंट्स हैं जिसपे आइदर मैक्सिमा या मिनिमा दोनों में किसी पर आ सकता है। तो इसी पर आपको चेक करना है। तो मैंने बताया जब भी कभी मैक्सिमा और मिनिमा को चेक करना हो कि रियल वे में ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, अर्थात उच्चिष्ट है निम्निष्ठ, तो आपको इसका जी डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब d2y/dx² निकालना पड़ेगा। तो d2y/dx² निकाले तो 6x आ गया। जब हमने x की वैल्यू -1 रखी, देखो दो वैल्यू है -1 +1, जब हमने इसमें -1 रखी इस वाले स्थान पे तो अपने पास -6 आया। अब मैंने बताया जब ये निगेटिव आता है तो उच्चिष्ट होता है, और जब ये पॉजिटिव आता है तो निगेटिव आता है तो उच्चिष्ट होता है, जब पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ठ होता है। ये बात क्लियर होगी। लेकिन अपने आपको क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है। तो निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए जो वैल्यू हमें जिस बिंदु पर निम्निष्ठ दे रहा है उसी को हम ले जा करके जी एक्स में रख देंगे, तो अपने आप ही निम्निष्ठ और उच्चिष्ट मान मालूम हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो फंक्शन है x इक्वल टू -1 पर उच्चिष्ट आ रहा है, तो जी एक्स में ले जा करके x के स्थान पर -1 रख देंगे, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा इस तरीके से आ जाएगा, जो कि 2 आएगा। उसी प्रकार से निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए, चूँकि निम्निष्ठ हमारा या आप कह सकते हैं मिनिमा जो है हमारा 1 पे आया है, तो x के स्थान में 1 रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू इस तरीके से -2 आ जाएगी। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन है कि एक फंक्शन दिया गया है जिसका नाम है एच एक्स। ये फंक्शन है एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये एक्स की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है। इसमें भी आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा डिस्कस करना है। स्थानीय उच्चतम स्थानीय न्यूनतम का मान कल हमने बताया था कि कोई फंक्शन ऐसा होता है जिसमें एक से अधिक उच्चिष्ट और निम्निष्ठ हो सकते हैं, एक से अधिक उच्चिष्ट निम्निष्ठ हो सकते हैं, राइट। एक से अधिक उच्चिष्ट निम्निष्ठ हो सकते हैं, जैसे यहाँ उच्चिष्ट हो गया, निम्निष्ठ हो गया, उच्चिष्ट निम्निष्ठ। तो इस तरीके से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा डिस्कस होता है। कल लेक्चर आप अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो इसमें हम लोग देखते हैं कि 0 से लेकर के π/2 के बीच में कितने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। तो हमने बताया कि जब भी कभी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करना हो तो आप एस डैश एक्स निकालो, और इसके पॉइंट्स को निकालने के लिए इसकी वैल्यू को 0 कर दो, तो वो पॉइंट मालूम हो जाएगा जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमने इसको क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। तो अपने पास में आ गया साइन एक्स अपन कॉस एक्स, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हो गया tan x इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू होगी π/4। हालांकि 1 जो है आगे भी देखा जाए तो अपने पास में 5 π/4 की भी वैल्यू क्या है, 1 ही आती है tan के केस में। लेकिन 5 π/4 चूँकि 0 और π/2 के बीच में नहीं आता, इस कारण इसको नहीं लेंगे। तो जो इसके बीच में आएगा वही लेंगे। तो कौन से लेंगे, π/4 लेंगे। तो इसका मतलब π/4 जो है 0 और π/2 के बीच में आ रहा है, क्योंकि हमें इसी के अंतराल के बीच में लेना है। तो अब चूँकि π/4 सिर्फ एक ही पॉइंट है, अब इस पॉइंट को हम लोग चेक करते हैं कि इस पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या बताया कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि इसका डेरिवेटिव एक बार फिर से निकालेंगे। जब इसका डेरिवेटिव एक बार फिर से निकालेंगे तो अपने पास में क्या आ गया, -sin x -cos x आ गया। और जब यहाँ x के स्थान पे हम π/4 रख देंगे तो अपने पास में वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद में लास्ट में जो है अपने पास में -√2 आ जाएगा। और -√2 क्या होता है, निगेटिव है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उच्चिष्ट। अब जिस बिंदु पर ये निगेटिव आया है उसी बिंदु को ले जा करके हम लोग एच एक्स में रख देंगे। तो जब एच एक्स में इस वैल्यू को रखेंगे, किसको, π/4 को, तो अपने पास में जो मान निकल के आया सॉल्व करने के बाद में अंततः वो कितना है, √2। तो इस तरीके से हमारा उच्चिष्ट मान आपके सामने निकल के आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम पुनः डिस्कस करते हैं, जो कि मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है विशेष। ये क्वेश्चन दिया गया है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपके सामने x³ है, जिसमें आपके सामने इंटरवल दिया गया है। अभी तक देखो जितने भी क्वेश्चन हमने दो क्वेश्चन करवाए, उन दोनों क्वेश्चन में इंटरवल एक में दिया गया था कि x इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, यहाँ पर दिया गया था, और एक क्वेश्चन में नहीं दिया गया था।
लेकिन और ये भी छोटा ब्रैकेट का इंटरवल दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको बांध दिया कि भाई -2 से बड़ा और 2 से छोटा के बीच में ही आपको डिस्कशन करना है और डिस्कशन बताना है कि इसमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम का मान बताना है। तो हमने आपको बात ये बताई कि जब कभी भी फंक्शन एक निश्चित इंटरवल के बीच में डिस्कस होता है तो फंक्शन में क्या होता है कि एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट होता है। जैसे मान लो हमने फंक्शन डिस्कस किया इस तरीके से तो एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट होता है और एक एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट होता है। ये मान लो इस अंतराल के बीच में डिस्कस हो रहा है x = -2 और ये मान लो डिस्कस हो रहा है x = 2 के बीच में, तो यहाँ पर इनके बीच में एक हमेशा एक ही मैक्सिमम पॉइंट होता है और एक ही मिनिमम पॉइंट होता है। जबकि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात होती है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा मैक्सिमा और एक से ज़्यादा मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं। तो जब इसमें एक ही मैक्सिमम पॉइंट होता है जो सबसे ऊंचा होता है उसको हम लोग निरपेक्ष उच्चतम बोलते हैं, और जो इसमें सबसे निम्नतम पॉइंट होता है उसी को निरपेक्ष निम्नतम बोलते हैं। इसको निकालने के लिए विधि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इसमें f' निकालते हैं। तो f' निकाल लिया इतना। अब चूंकि हमें फलन का उच्चिष्ट निम्निष्ट मान इस फंक्शन के लिए ज्ञात करना है तो हमने इसको कर दिया 0 के बराबर। जैसे इसको हमने 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू अपने पास निकल के आई। क्या निकल के आई? 0 निकल गई। अब ये चेक करना है कि x = 0 इस इंटरवल के बीच में आता है या नहीं आता। हाँ, हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस इंटरवल में आता है। तो अपने पास में अब निकल गया कुल मिलाकर के 3 बिंदु। एक तो वो बिंदु जिस पर -2 ग्राफ जो है शुरुआत करता है निकलना, और 2 जिस पर ग्राफ क्या है आगे बढ़ना बंद कर देता है, और तीसरा इसके बीच में एक 0 पॉइंट है। इसका मतलब जब निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष न्यूनतम की बात आए तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो अपने पास में कौन कौन से पॉइंट कवर हो गए? एक तो -2 कवर हो गया, एक 0 कवर हो गया, 2 कवर हो गया। अब इसमें ज़रूरत ही नहीं है d2y/dx² निकालने की। अपन डायरेक्टली क्या है इन तीनों मानों को रख देंगे कहाँ पर? जो f(x) है। जिस बिंदु पर चाहे वो -2 हो, चाहे वो 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे जिस बिंदु पर f(x) की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसी पर क्या होगा? निरपेक्ष उच्चतम हो जाएगा, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। और जिस पर इसकी वैल्यू क्या है सबसे छोटी होगी उसी पे एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। आपको इसमें d2y/dx² निकालने की जरूरत नहीं है। निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष न्यूनतम की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब सबसे बड़ा, मतलब सबसे ऊंचा बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा क्या है खींची गई है, एक्स अक्ष के समांतर है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोवेस्ट पॉइंट। तो इसके लिए हमेशा क्या है वो तीनों बिंदु निकाल लो, बस d2y/dx² निकालने की जरूरत नहीं। हमने तीनों निकाल लिया, रख दिया वैल्यू। तो हमारे पास में -2 पर जो है निरपेक्ष न्यूनतम आ रहा है, f2 पर क्या है हमेशा आइट है, इसका मतलब निरपेक्ष उच्चतम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपके सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। कभी कभी क्या है हमें इंटरवल नहीं दिया गया है और हमें उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए बोल दिया, तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, f' निकाल सकते हो। आप फलन के उच्च निम्नलिखित मानों के लिए आप इसको 0 के बराबर कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। इसको ले जाकर के आप यहाँ फंक्शन में रख दोगे तो आपके सामने क्या हो गया? न्यूनतम मान आ गया, 3 आ गया। अच्छा, इसमें जैसे इस तरह क्वेश्चन में कुछ जनरली बेसिकली हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन को। जैसे कभी मान लो 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3 है, अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इसमें उच्चतम या न्यूनतम मान कुछ भी क्या हो सकता है उसको आप डिस्कस करो। तो जब भी कभी ऐसी बात है तो आपके सामने एक बेसिक बात भी है कि 2x - 1 का होल स्क्वायर, मतलब किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो होता है हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो चूंकि 2x - 1 का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया। 3 इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3 है फंक्शन की वैल्यू। तो हमने 3 जैसे ही ऐड किया तो अपने पास में जो है ए फंक्शन का मान आ गया दोनों साइड में। जैसे ही 3 ऐड किया तो ये वैल्यू क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू हो गई। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3 या 3 से बड़ा है। इसका मतलब फंक्शन की जो वैल्यू आपके सामने आई, अगर संख्या रेखा पर मैं डिस्कस करूँ तो ये 3 या 3 से बड़ा होगा। मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो आप क्लियरली बता सकते हो कि सबसे निचली वैल्यू कौन सी है? 3 है। लेकिन सबसे अधिकतम वैल्यू कौन सी है उसके बारे में नहीं बता सकते। इसी कारण से हम इसका न्यूनतम मान कितना बोल दिए? 3 है। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप जैसे मैंने मेथड बताया था उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। कभी कभी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें उच्चतम मान या न्यूनतम मान निकालना संभव नहीं होता। उसी फंक्शंस में एक मैंने सवाल उठाया है, f(x) = e⁻x और g(x) = log x में आप इसका उच्चतम मान या न्यूनतम मान नहीं है। आप इस बात को ये आपके सामने f(x) = e⁻x तो हमने लिख ही दिया। लिखने के बाद इसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद में हमें ये करना होता है कि e⁻x = 0 करना होता है, मतलब फलन की वैल्यू क्या करना पड़ता है? 0 करना पड़ता है। और हम जानते हैं कभी भी e⁻x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, कभी भी नहीं होती। जब फलन की वैल्यू 0 के बराबर होगी नहीं तो इसका मतलब है कि इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो कभी नहीं निकलेगा, कभी आएगा ही नहीं। जब कभी नहीं आएगा तो इसका मतलब उसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसे ही log x के केस में जब इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो आपके सामने 1/x आया, और 1/x का मान कभी भी 0 हो नहीं सकता। किसी भी वास्तविक संख्या के लिए आप देखो
तो 1/x का मान 0 नहीं हो सकता। इसका मान 0 सिर्फ किसके लिए होता है, x इक्वल टू अगर इन्फाइनाइट लिख दो तब इसका मान 0 हो जाएगा, लेकिन इन्फाइनाइट कभी भी क्या है, एक वास्तविक संख्या नहीं होती। इस तरीके से log x भी क्या है हमारा, इसमें भी कोई मैक्सिमा या मिनिमम पॉइंट नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आई डिस्कस्ड हियर 5 क्वेश्चंस। तो इसी हिसाब से आप कुछ अन्य क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको डिस्कस करो। आज के इस लेक्चर में अपन लोग इतना ही करेंगे, लेकिन कल के लेक्चर्स में मैक्सिमम और मिनिमा के और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें आपको अगर कोई डाउट आए, आप एक बार सॉल्व करें आज। अगर कोई डाउट आए तो ज़रूर हमें क्या है मैसेज करें, मैसेज करने के बाद में हम उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। तो आज ही इतना है, थैंक यू।